आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पत्र दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत कार्यालय प्रार्थना पत्र आते हैं, आवेदन पत्र आते हैं, शिकायती पत्र आते हैं, संपादक को पत्र आता है, व्यावसायिक पत्र आते हैं। यानी कि अगर आपको को जॉब चाहिए तो आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है, जिस ऑफिस में, वो आपका क्या हो गया, औपचारिक पत्र हो गया, ठीक है। या किसी अखबार में आप कोई शिकायत अगर आप लिख के भेज रहे हैं, ठीक है, वो पत्र हो गया दोस्तों औपचारिक पत्र, ठीक है। इसके बाद आता है, इसमें विषय रूप में पत्र लिखने का उद्देश्य स्पष्ट और रूप से लिखना आवश्यक होता है। यानी कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, क्या उसका रीज़न है, क्या समस्या है, ये सब किस में आ जाएगा दोस्तों, औपचारिक पत्र में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर इसमें शिकायत होती है, शिकायत के बारे में, और ज़्यादातर इसमें जॉब वगैरह के बारे में होती है। संबोधन के अंतर्गत संदर्भ के अनुसार महोदय, महोदय या मान्यवर लिखा जाता है। यानी कि महोदय करके लिख सकते हैं या मान्यवर लिख सकते हैं, तब जाके हमारा पत्र क्या दोस्तों स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि इसके बारे में, ठीक है, औपचारिक पत्र। और लास्ट में पत्र समाप्त होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, भवदीप हो गया या भवदिया हो गया, लिखकर अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंड इसका, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है, औपचारिक पत्र। चलिए और हम बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है, अनौपचारिक पत्र। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत निमंत्रण पत्र आता है, ठीक है। कौन से पत्र आते हैं दोस्तों, निमंत्रण, बधाई पत्र भी इसी में आता है दोस्तों, शुभकामनाएं पत्र आता है, धन्यवाद पत्र आता है। ये सभी पत्र क्या दोस्तों अनौपचारिक पत्र है। इसमें ज़्यादातर अनौपचारिक पत्रों में जैसे प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, आत्मीयता हो गया, ये सब झलक देती है। यानी कि हम उसका रिश्ता क्या है, हमारा उससे क्या संबंध है, ये सब चीज़ हम उसमें पत्र में मेंशन करते हैं, ठीक है। आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन, ठीक है, पुत्र हो गया, पुत्री हो गया, अभिभावक हो गया। तो जो हमने सगे संबंधों में जो हम पत्र लिखते हैं, जिससे हमारा, ठीक है, नज़दीकी रिश्ता है या दूर का रिश्ता है, सगे संबंधों में जो पत्र जो लिख के भेजते हैं दोस्तों, वो क्या हो गया अनौपचारिक पत्र। जैसे शादी का पत्र हो गया, शादी के हम किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, या किसी बर्थडे पार्टी में हम किसी फ्रेंड को, दोस्तों को बुला रहे हैं, तो वो हो गया अनौपचारिक पत्र में हो गया दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार के पत्रों में अभिवादक, ठीक है, कुशल, क्षेम आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। इसमें संबोधन व अभिवादन के अनुसार भाषा शिष्ट और गरिमा होनी चाहिए, सरलता और स्पष्टता से आवश्यक गुण होते हैं। पत्र समाप्त होने के बाद संबोधन के में आपका लिखना आवश्यक है, जिसके नीचे नाम और प्रमुख अंश लिखकर पत्र समाप्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दो प्रकार के पत्र आपको मैंने बताया, ठीक है। और इसको सरल भाषा में इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। इनमें से हुए पत्र आते हैं, यानी कि औपचारिक पत्र में आते हैं कि इनमें से हुए पत्र आते हैं जिन्हें लोगों को लिखा जाता है जिसमें से हमारे को निजी परिचय संबंध नहीं है। यानी कि इन्होंने बताया कि औपचारिक पत्र में वो पत्र होते हैं जिसमें हमारे को निजी परिचय नहीं होता, जिसको हम नज़दीकी से नहीं जानते, ठीक है। हम जिसको हम लिख रहे हैं वो भी अनजान है, ठीक है, और जो हमारा पत्र प्राप्त कर रहा है, ठीक है, वो भी अनजान है, ठीक है, और हम भी उसके लिए अनजान है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप कहाँ का ये पत्र लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे सरकारी कार्यालय हो गया, ठीक है, व्यावसायिक हो गया, वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कक्षाध्यापक, प्रधानाध्यापक, ठीक है, सरकारी ठीक है, अन्य कार्यालय में, व्यापारी वर्ग में हो गया, निजी संस्था में हो गया। तो ये सब में क्या आ गया दोस्तों, ये सभी के सभी आ गया औपचारिक पत्र में। अब आता है अनौपचारिक पत्र में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे पत्रों को परिवार के लोगों, निकट संबंधों व मित्रों को लिखा जाता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि माता पिता को लिख सकते हैं, भाई बहन को लिख सकते हैं, चाचा चाची के द्वारा लिखा गया पत्र, मामा मामी का पत्र, दादा दादी को द्वारा लिखा गया पत्र, नानी को लिखा गया पत्र, मित्रों को लिखा गया पत्र। तो ये सभी के सभी क्या दोस्तों, ये जितना भी मैंने बताया इधर वाला, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, ये अनौपचारिक पत्र। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको ये औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कॉपी में, ठीक है, तो मैं रेड जो मार्क है दोस्तों उसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप इससे आराम से कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि आप इसको याद करके बेहतरीन तरीके से आप अपने हिंदी व्याकरण के जो नंबर है दोस्तों उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय।